अब में। चलो इनको मैं ऐड कर देता हूँ पहले, संगीता जी को। चलिए, जय श्री कृष्णा। संगीता जी जय श्री कृष्णा। शायद माइक उनका बंद है, आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। चलो, तो हार्ट नंबर 1 आया, दैट मीन्स द पर्सन इज इगोइस्टिक। ठीक है, मुझे लगता है इतना काफी है बताने के लिए। अब हम देखेंगे, अब आपके दिल में क्वेश्चन आएगा सर 1 से लेकर 9 तक क्या क्या मतलब मीनिंग हो सकता है इसका। स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी उसी में आ गया कि भाई मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब एनालिसिस है। मैं कैसे रहता हूँ, मैं जैसा रह रहा हूँ, जैसे बातें कर रहा हूँ, क्या वो सही है या फिर मैं किसी गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं एनालिसिस। खुद को ऑब्जर्व कर रहा है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टडी। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप धोती पहन लो, तिलक लगाओ और बैठ जाओ, आई एम स्पिरिचुअल। रेड कपड़े पहन लो, नारंगी कपड़े, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लो, बोलो भाई मैं साधु बन गया, आई एम स्पिरिचुअल। नहीं जी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप लाइफ को एज इट इज देख रहे हो तो सर कि मेरा भाई तो क्या। 7 आया, अभी आपने सिखाया तो मैंने कैलकुलेट किया, पूरे नंबर 3 9 7 ऐसे ही आ हाँ, रहे हैं। मैं आपका पहले ही कर चुका हूँ नोटबुक में। लेकिन आप तो स्पिरिचुअल पर उसको मतलब एनालिसिस स्पिरिचुअलिटी दो वही है ना आपका। देखो आप वहां पर 3 नंबर है, हार्ट डिजायर नंबर यस 7 है, उसके बाद डेस्टिनी नंबर 9 है। अब ये सब नंबर जो है, 9 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। स्पिरिचुअलिटी होगी तभी तो आप फिलेंथ्रोपी वर्क करोगे। क्योंकि आप राइट राइट। जानते हो भाई, जब तक जीवन है, जब तक ये सांसें चल रही है, किसी के लिए ज्यादा ना सही थोड़ा तो कुछ अच्छा काम करके चलते हैं। शायद दोबारा मौका ना डेफिनेटली। मिले, शायद दोबारा मौका ना मिले। क्योंकि जब आपकी आखिरी सांस चलती है, तब आप खुद सांस नहीं ले पा रहे हो तो लोगों को क्या मदद करोगे। हम्म। तो ये मतलब तीनों तीनों नंबर आपको, 3 नंबर भी, 9 नंबर, 7 नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो आपका तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना तो तय था। ठीक है, तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी एनालिसिस। क्या मैं ये जो इतना भाग रहा हूँ पैसों के लिए, मैंने 20,000 कमाए, मैं सोच रहा हूँ 30,000 कमाऊं, मैं 30,000 कमाए, मैं सोच रहा हूँ 50,000 कमाऊं, मैंने 50 कमाए, 2 लाख रुपए कमा रहा था, मैं सोच रहा हूँ मैं उससे आगे ज्यादा कमाऊं। ये जो मैं कर रहा हूँ, दोस्त के पास मारुति है, मैं सोच रहा हूँ उससे अच्छी गाड़ी लेके आओ, उसने मर्सिडीज खरीदे उससे भी महंगी लेके आओ। मैं जो इस कदर जो लोगों से कंपेयर कर रहा हूँ और झूठी शान दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए लोन उठा रहा हूँ, और फिर ये मेरे दुख का कारण बन रहा है। क्या ये सही है? मैं सही से रह रहा हूँ क्या, या फिर मैं अपनी ही दुनिया में फंस रहा हूँ, अपने जाल में फंस रहा हूँ मकड़ी की तरह। तो ये सब सोचना है, ये स्पिरिचुअलिटी है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है भाई? अन्न वस्त्र निवारा ये इंसान की बेसिक नीड्स है, वो तो मेरे पास है। लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ, मैं दूसरों से कंपेयर कर रहा हूँ। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही नहीं है। और खुशी किसमें है? खुशी, हैप्पीनेस किसमें है? वो आदमी सोचता है, स्पिरिचुअल आदमी। तो ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि रियलिटी को समझता है वो आदमी। और बुराई से जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बुराई से मुक्त होता है, बुराई को छोड़ता है, उसे बोला गया है स्पिरिचुअलिटी। संसार को छोड़ दो मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। संसार है, अभी आपने शादी करी, जो भी करा, फैमिली वैमिली है, तो उनको छोड़ के जाओगे क्या आप? नहीं। उनको अपनी एक जिम्मेदारी निभानी है, पर ये साथ में ये जागृति भी रखनी है मन में। ये मन में जागृति भी रखनी है कि ये संसार है, ये फैमिली, ये लोग रहेंगे, बट वो टेम्पररी है। वक्त के साथ कोई भी जा भी सकता है, कोई मुझे छोड़ भी सकता है। इस सच्चाई को अगर आपने देखा, तो आपको परेशानी थोड़ी कम रहेगी। तो ये सब सच को देखना, ये है स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं कि मतलब 24 घंटे आप मंदिर में पड़े हो, सब कुछ छोड़ दिया, आई एम स्पिरिचुअल, मुझे काम भी नहीं करना है, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है। नहीं जी, पैसा भी जिंदगी का एक पार्ट है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि रियलिज्म देखना लाइफ। मैं बच्चा था तो मैंने प्यार किया, किससे? खिलौने से। खिलौने को मैंने संभाला, अब उससे, खिलौने से मैंने प्यार करने लगा। थोड़ी देर के बाद पता चला यार वो खिलौना मेरे घर में है ही नहीं। अब मैं रोने लगा, मेरे को बड़ा दुख हुआ, बड़ा पेन हुआ अंदर, मैं परेशान हो गया। और मैं ढूंढने लगा, पता चला मेरी छोटी जो दीदी थी, उसने मेरा खिलौना चोरी किया। फिर मुझे एकदम ये हो गया, मैं भागा दीदी से, वो खिलौना चला, ये मेरा खिलौना है, दे मुझे। अब वो खिलौना फिर से मुझे मिल गया, अब मैं फिर खुश हो गया।
अब उस खिलौनों के साथ खेलने लगा, मुझे मजा आने लगा, पर मुझे पता ही नहीं था कि वो मजा टेम्पररी है। थोड़ी देर के बाद मैं अपने बाजू वाला जो था बच्चा, मेरा दोस्त था, फ्रेंड था, उसके साथ खेलने लगा। अब पता चला मेरे खिलौने से भी बड़ा खिलौना उसका है। मैं फिर से दुखी हो गया, ये क्या हो गया? मेरा खिलौना में तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका बड़ा खिलौना है। मैं दुखी हो गया। तो इंसान जो है छोटे से बड़ा तो बनता है, खिलौने चेंज होते हैं। बड़ा हो गया तो गाड़ी में हैप्पीनेस ढूंढता है वो, मोबाइल में हैप्पीनेस ढूंढता है वो। ऑब्जेक्ट में कभी भी प्यार नहीं है, ऑब्जेक्ट में कभी भी खुशी नहीं है। ये आदमी को समझना है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह ही देखो, पैसे को पैसे की तरह ही देखो, और पैसे की तरह ही यूज करो, और लास्ट में उसे छोड़ के जाओ। आप उसे साथ में लेके जा नहीं सकते पैसे को। इस सच्चाई को देखना मतलब स्पिरिचुअलिटी। चलो ज्यादा हो गया ना मेरा, मतलब मैं कभी कभी सत्संग में घुस जाता हूँ। शायद मेरी दशा भी आगे 7 की है, तो शायद मैं ये भी कर सकता हूँ, भरोसा नहीं मेरा।